ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते क्या देखती हूँ, एक तरफ बहुत सुंदर सेलिब्रेशन चल रहे थे और भारत की आज़ादी के निमित्त कई प्रकार के सेलिब्रेशन और भारत के इतिहास की एक बहुत सुंदर ऐसी गैलरी बनी हुई थी और सबके अंदर बड़ा उमंग और बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था और बाबा दूर से उस दृश्य को देख रहे थे। तो मैं भी देख रही थी कि भारत के ऐसे वीर जिन्होंने त्याग और बलिदान से एक ऐसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया और बाबा ने कहा कि ये ड्रामा के अंदर ये भारत की महिमा का एक विशेष पार्ट है और सब को ऐसे ही बाबा दृष्टि दे रहे थे। सबके पास लाइट की किरणें पहुंचती थी और उनके स्वरूप बदलते जा रहे थे। दूसरी तरफ क्या देखती हूँ, थोड़ा दूरी पर सतयुगी दुनिया के बहुत सुंदर नज़ारे थे। उसमें राजाओं महाराजाओं की एक सभा लगी हुई थी और कहीं पर गार्डन और नेचुरल ब्यूटी, फरिश्ते, देवताएं, पशु पक्षी अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने देखते हुए सब बच्चों को इमर्ज किया। बाबा ने कहा, बच्चे आपको अपनी स्वर की यादें स्मृति पर हैं। तो सब बच्चे ऐसे उन यादों में खो जाते हैं बहुत खुशी में। और जैसे कि गोप गोपियाँ रास करती हैं, वो सब के सब रास करने लगे और एक कुछ सेकंड के लिए तो जैसे कि सब के सब अपनी नई दुनिया में ही पहुंच गए हैं। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों के लिए अब वो समय दूर नहीं कि अपनी नई दुनिया में जा कर के राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाप देख रहे हैं कि बच्चों को अभी कौन से पुरुषार्थ में रहना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, कौन से पुरुषार्थ, तो सबका वो स्वरूप आदि देवी देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। सब तख्त पर विराजमान थे और वो इतना सुंदर दृश्य था कि सब के सब विराजमान हैं और बाबा भी उसको देख कर के बहुत मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, उस तख्त से कुछ बच्चे जो सजे हुए थे वो उतर करके दूसरी तरफ चले जाते थे। तो उनका जो राजाई पोशाक था वो एकदम सिंपल हो जाता था। कुछ बच्चे ऐसे थे उनको समझ नहीं आता था कि उनका ये तख्त क्यों हिल रहा है। कुछ ऐसे बच्चे थे वो अपने तख्त को ही संभालने में लगे हुए थे। तो इतना होने के बाद
फिर बाबा ने सब बच्चों को सामने इमर्ज करते हुए कहा कि बाप हमेशा बच्चों को तख्त नशीन बनाते हैं और तख्त नशीन देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बीच बीच में बाप के जो दिल तख्त हैं वहाँ पर विराजमान होते हुए भी बाहरी प्रभाव के कारण उस तख्त से उतर करके एक साधारण रूप में आ जाते हैं। और दूसरा, बच्चों को कभी कभी माया की सही पहचान न होने के कारण उनकी अवस्था जो है कभी ऊपर और कभी नीचे होती रहती हैं। तो माया के सही रूप को कई बच्चे हैं जो अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, और कई बच्चे हैं जिनको बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। तो आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो अपना भविष्य स्वरूप भी सामने दिखाई देगा, और अभी की वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति के आधार से बाप के साथ अनेक प्रकार के अनुभव और अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को क्या करना है। फिर से बाबा ने वो इष्ट रूप दिखाया, और इष्ट रूप से जैसे उनके सामने भगत हैं और भगत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपने इष्ट स्वरूप को पक्का करके उस स्वरूप में टिक करके उस स्थिति में रह करके भक्तों की पुकार सुन उनका भी कल्याण करना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को निर्विघ्न बन सभी को, पूरे ब्राह्मण परिवार को निर्विघ्न स्वरूप बनने के लिए सहारा देना है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी कभी कभी बच्चे विघ्नों से घिर जाते हैं, तो उनका रास्ता उनको क्लियर नहीं समझ आता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो नई दुनिया में जाना है, ब्राह्मण परिवार को निर्विघ्न स्वरूप बनाना है और भक्तों की पुकार के अनुसार उन्हें अंजलि दे करके बाप के सहारे का उनको अनुभव कराना है। फिर बाबा ने क्या किया कि सब बच्चों के हाथ में एक झंडा दिया। तो झंडा जैसे दिया तो सब बच्चे लेकर के बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कल चारों ही तरफ भारत का तिरंगा लहराया जाएगा, लेकिन अब बाबा बच्चों से चाहते हैं कि कौन सा ऐसा झंडा लहराना है। तो जो झंडा था उस झंडे के अंदर बीच में एक बहुत हीरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस हीरे से चारों तरफ लाइट निकल रही थी और वो लाइट पूरे विश्व के अंदर फैल रही थी। तो बाबा ने कहा कि अभी समय है बाप की प्रत्यक्षता का, और अभी समय है सारे विश्व के अंदर बाप का पहचान देने का, और हर एक आत्मा ये समझे कि यही मेरा बाबा है, यही है जिसकी तलाश थी। तो वो झंडा जैसे दिया, वो झंडा ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था। आसमान की ओर पहुँचते ही आसमान में भी एक इंद्रधनुष बन गया, और इंद्रधनुष से इतनी सुंदर किरणें निकल रही थी और चारों ही तरफ लाइट एंड लाइट। तो लोगों को लाइट के साक्षात्कार हो रहे थे और लोग ये देख रहे थे
कि इतनी लाइट और शक्ति कहाँ से आ रही है। तो बाबा ने कहा अभी वह समय है कि बच्चों को बाप की प्रत्यक्षता का और बाप बच्चों की प्रत्यक्षता के लिए बच्चों को हर प्रकार से संपन्न बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुद भी निर्विघ्न बन सभी को निर्विघ्न बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सबको वतन में भोग स्वीकार कराते हुए फिर से बाबा ने हर एक के हाथ में झंडा दिया और झंडे के अंदर चारों ही तरफ बहुत चमकते हुए सितारे और बीच में लाइट थी। बाबा ने कहा ये सब मेरे बच्चे पूरे विश्व के चमकते सितारे, आशाओं के सितारे हैं और सारे विश्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। जैसे झंडा जितना ऊंचा बढ़ता जा रहा था, बाबा ने कहा सब बच्चे सदा ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। फिर तो बाबा को मैंने बताया जिन जिन के भोग थे, बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि देते हुए हर एक को वरदान दिया और सबको याद दिया। ओम शांति।